नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिजनेस BDC पर। दोस्तों, आज हम एक आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको सुनने से कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक किसी राज्य में एक राजा रहता था। एक दिन वो राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला तो उसने क्या देखा कि एक संत महात्मा कुछ तस्वीरें बेच रहे हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है और बोल रहे हैं कि तस्वीरें ले लो, तस्वीरें ले लो, इससे किसी न किसी दिन कोई बड़ा फ़ायदा होगा। राजा ने सोचा कि इन तस्वीरों से क्या फ़ायदा होगा, तो वो राजा बोलने लगा कि ये बताओ इससे कितना फ़ायदा होगा और ये तस्वीरें क्या रुपए की हैं। तो राजा बोला ये तस्वीरें 200 रुपये की हैं और ले जाओ, किसी न किसी दिन ज़रूर फ़ायदा होगा। तो राजा ने कहा कि चलो तस्वीरें ले लेते हैं। तो राजा ने एक तस्वीर ली और 200 रुपये दे दिए और बोला अगर इस तस्वीर से हमें कोई फ़ायदा ना हुआ तो हम तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकलवा देंगे। तो महात्मा इस बात को राज़ी हो गया, कहने लगा ठीक है। राजा ने तस्वीर ली और आकर के अपने महल में एक अलमारी में रख ली जिसमें राजा विश्राम किया करते थे और वहाँ पर रख ली। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद राजा को कहीं बाहर दूर विदेश में जाना पड़ा। तो महाराज वहाँ विदेश में चले जाते हैं और जब महाराज गए थे तो उनकी पत्नी जो थी, उनकी रानी, वो 1 महीने की गर्भवती थी और राजा को वहाँ विदेश में जाकर के करीब 18-20 साल लग जाते हैं। 18-20 साल के बाद जब महाराज वापस आते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी रानी के पास एक लड़का, नौजवान लड़का लेटा हुआ है। तो राजा ने सोचा कि हम घर से चले गए, इसका मतलब हमारी रानी का किसी अन्य मर्द से प्रेम हो गया है और हमारी अनुपस्थिति में वो किसी और मर्द को अपने पास लेटा रही है। तो ये बात राजा को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उस लड़के को अपने मन में मारने की ठान ली और जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली वैसे ही उनकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी जिसको वे महात्मा से खरीद के लाए थे। तो उस पर कुछ लिखा हुआ था और उसको लिखा हुआ पढ़ कर के महाराज ने तलवार को म्यान में रखा और रानी को जगाया। रानी जैसे ही उठी है उसने अपने राजा के, अपने महाराज के, स्वामी के पैर पकड़ लिए। कहने लगी महाराज 20 साल तक आप कहाँ रहे? तो राजा ने उसकी बात को तो सुना लेकिन बोली कि सबसे पहले आप हमें ये बताओ हमारी गैर मौजूदगी में ये आपके पास ये कौन लेटा है? महारानी ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी है स्वामी ये आपका ही पुत्र है। जब आप हमें छोड़ करके 20 साल पहले गए थे तो मैं 1 महीने की गर्भवती थी और ये आपका ही लड़का है, कोई दूसरा मर्द नहीं है। तो अब आपको बताएं कि उस तस्वीर पर क्या लिखा था। उस तस्वीर पर यह लिखा था कि किसी काम को करने से पहले या कोई कदम उठाने से पहले एक बार उसके बारे में ज़रूर सोच लें कि हम जो कदम उठा रहे हैं ये कदम सही है या गलत है। ये उस तस्वीर पर लिखा था। तो राजा ने अगर कुछ विचार ना किया तो होता, उसकी नज़र उस तस्वीर पर लिखी हुई वाक्यों पर ना पड़ी होती तो शायद है वो राजा बिना सोचे समझे अपने पुत्र को मार सकता था, अपने पुत्र की अपने ही हाथों से हत्या कर सकता था। ये सुन करके और ये देख करके महाराज ने उस महात्मा को बुलाया और उसको बुला करके कहा कि वास्तव में आपने सही कहा था कि इन तस्वीरों से एक न एक दिन कोई बड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा और अगर आज ये तस्वीर ना होती हमारे घर में तो शायद है मेरे द्वारा मेरे पुत्र की मृत्यु अवश्य हो जाती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी कदम हम उठाने के लिए जा रहे होते हैं एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जो कदम उठाने के लिए जा रहे हैं ये सही है या गलत है। इसके बारे में हमारे एक महान कवि हुए हैं, कवि गिरधर, उन्होंने भी लिखा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान राग रंग कछु मनहि न भावे, कहीं गिरधर कबीराए दुख टरे न टारे, और खटकत है जिय माए कियो जो बिना विचारे। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार उसके बारे में सोच विचार ज़रूर करें
कि आखिर हमारे द्वारा उठाया जा रहा कदम सही है या गलत है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए